Hello everyone. Now time to start the next part of our current unit, that is unit number 6, chapter number 9, that is ray optics. इसका ऑप्टिक्स का रे ऑप्टिक्स का पार्ट नंबर 11 चल रहा है और जो है आपका रिफ्रैक्शन स्टार्ट करने जा रहे हैं और रिफ्रैक्शन का पार्ट 1 है। ठीक है, और रिफ्रैक्शन अगर देखें तो पूरी यूनिट का पार्ट नंबर 2 है। ठीक है, किस तरीके से मैं एक बार थोड़ा सा बता देता हूँ, ब्रीफिंग दे देता हूँ। जैसे हमारे पास जो हमारी यूनिट है, यूनिट नंबर 6, इसके अंदर आपके एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग 2 चैप्टर आते हैं। नंबर 1 इज़ चैप्टर नंबर 9 जो है आपका रे ऑप्टिक्स। ठीक है, नंबर 2 है आपका चैप्टर नंबर 10 दैट इज़ वेव ऑप्टिक्स। ठीक है, रे ऑप्टिक्स में फर्स्ट पार्ट जो है, ए पार्ट कह लीजिए इसको, ये है रिफ्लेक्शन जो हमने पढ़ लिया है, और बी पार्ट हमारा शुरू होने जा रहा है दैट इज़ रिफ्रैक्शन। ठीक है, तो रिफ्रैक्शन क्या होता है बच्चों? रिफ्रैक्शन होता है, आप देख रहे हैं लिखा हुआ पहले से ही हमने लिख रखा है, क्या होता है? चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विद चेंज इन मीडियम। क्या होता है? चेंज इन पाथ ऑफ लाइट विद चेंज इन मीडियम। किस तरीके से समझेंगे? जैसे, और ये जो है हमारा जो रिफ्रैक्शन था, रिफ्रैक्शन होता था ओपेक सरफेसेस पे विच इज़ नॉट ट्रांसपेरेंट, जिसमें से आर पार नहीं दिखता। ठीक है, लेकिन जो रिफ्रैक्शन है वो होगा कैसे सरफेसेस से? ट्रांसपेरेंट सरफेसेस से। ट्रांसपेरेंट सरफेसेस, ग्लास, वाटर, ठीक है, ये सरफेसेस जिसमें से आर पार दिख सके। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ एक ग्लास स्लैब या शीशे का टुकड़ा आप कह सकते हैं। ठीक है, या ग्लास, वैसा ग्लास भी ले सकते हैं जिसमें पानी पीते हैं, कांच का ग्लास। ठीक है, कोई भी ले सकते हैं, स्केल भी ले सकते हैं। ओके, तो अब क्या होता है कि लाइट जो है यहाँ पर एक के पॉइंट है, यहाँ से आप लाइट डालेंगे। ठीक है, तो लाइट इस तरीके से आकर इस सरफेस पर, एक ग्लास स्लैब सपोज ABCD है, ठीक है, इस ग्लास स्लैब पर इस पॉइंट पर टकराएगी। ठीक है, अब वैसे तो इसको सीधा जाना चाहिए था, इस रे को सीधा जाना चाहिए था, परंतु ये रे सीधा नहीं जाएगी। ठीक है, ये रे सीधा नहीं जाएगी, ये अपना पाथ चेंज कर लेगी। क्यों चेंज होगा पाथ? क्योंकि मीडियम चेंज हो रहा है। यहाँ पर तो है एयर, क्या है बच्चों? एयर। और ये क्या है? ग्लास, या इसकी जगह पर वाटर भी हो सकता है, और भी ट्रांसपेरेंट मीडियम हो सकता है। तो जब यहाँ से यहाँ तक जाएगी, इसके अंदर एंटर करेगी, तो अपना पाथ चेंज करेगी। ठीक है, तो अभी हमने सीखा जैसे कि जहाँ पर टकराएगी रे, उस पॉइंट पर सबसे पहले क्या बनता है बच्चों? नॉर्मल बनता है, नॉर्मल बना दिया। ठीक है, तो ये रे अपना पाथ चेंज करेगी, पर करेगी कैसे चेंज? जाएगी कहाँ? ठीक है, ये डिपेंड करेगा मीडियम के ऊपर, और एक टर्म होती है उसे बोलते हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, उसके ऊपर, वो अभी आपको समझाएंगे। ठीक है, तो बच्चों क्या होगा, ये मैं सिंपल समझ लेता हूँ। ग्लास एक डेंसर मीडियम है और एयर एक रेयर मीडियम है। रेयर मतलब इसमें पार्टिकल बहुत दूर दूर होते हैं हवा में, और ग्लास में बहुत पास पास होते हैं, इसको बोलते हैं डेंसर मीडियम। ठीक है, तो इन दोनों के कंपैरिजन में ग्लास डेंसर है और एयर रेयर है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ वाटर की भी, तो वाटर और ग्लास में से कौन सा डेंसर है, कौन सा रेयर है? वाटर रेयर मीडियम है और ग्लास डेंसर है। लेकिन अगर बात करूँ एयर और वाटर के कंपैरिजन में, एयर और वाटर, तो वाटर, एयर और
वाटर के कंपैरिजन में वाटर जो है वो होगा डेंसर, एयर तो रेयर है ही, ठीक है। तो याद रखने के लिए हम ऐसे कह लेते हैं एयर इज़ अ रेयर मीडियम, ठीक है। सो अब ये रे जो आई के से सपोज एल पॉइंट पे यहाँ टकराई है, तो ये जाएगी कहाँ? तो जब रे एक रेयर मीडियम में से डेंसर मीडियम में जाएगी तो इसके पार्टिकल बहुत क्लोज हैं, तो रे यहाँ से आके इन पार्टिकल्स पे टकराएगी, तो टकराने से क्या होगा, यहाँ पर इस पार्टिकल में वेलोसिटी कम हो जाएगी, ठीक है। कम होगी तो जो भी चीज़ कम होती है तो हम यूँ कहते हैं कि वो नीचे की तरफ गिरती है। वेलोसिटी जब कम होती है तो नीचे की तरफ गिरती है। तो यूँ समझ सकते हैं आप कि ये ऐसे सीधा ना जाकर ये थोड़ा नीचे गिर जाएगी। नीचे गिर जाएगी इन द सेंस ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी, तो ये ऐसे जाएगी। इस रे को ऐसे जाना चाहिए था, परंतु ये अब ऐसे जाएगी। के से एल पे आई, एल से एम पे टकराई, ठीक है। एरो लगा दीजिए साथ के साथ मेन रे पर। अब यहाँ एम पॉइंट पे टकराई, टकराते ही यहाँ पर फिर से नॉर्मल बनेगा, ठीक है। अब फिर इसको सीधा जाना चाहिए था, ऐसे, ये बनाने की ज़रूरत है नहीं, ऐसे जाना चाहिए इसको, परंतु ये ऐसे नहीं जाएगी। अब ये जा रही है डेंसर से रेयर मीडियम में, तो ये जाएगी नॉर्मल से दूर, क्योंकि इसकी वेलोसिटी अब ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। और ये अपनी प्रीवियस वाली रे से, इस रे के जो यहाँ से जो रे निकलेगी वो हो जाएगी पैरेलल। स्केल रख के बना देते हैं, ये वाली रे और ये जो निकलेगी रे, जो बाहर रे निकलती है इसको बोलते हैं अपन एमरजेंट रे, ठीक है। ये वाली रे इस रे के होगी क्या, पैरेलल, ओके। सो बच्चों दिस इज़ रिफ्रैक्शन, और मैंने रे डायग्राम आपको ये समझाया है, रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ये आगे टॉपिक आएगा, इसको दोबारा से मैं समझाऊंगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने रिफ्रैक्शन को समझ लिया अच्छे से कि रिफ्रैक्शन क्या होता है, चेंज इन पाथ ऑफ लाइट, लाइट के पाथ का बदलना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाती है, ठीक है। रेयर से डेंसर में जाती है तो नॉर्मल की तरफ बेंड होती है, और डेंसर से रेयर में जाती है, नॉर्मल से दूर जाती है, ठीक है, इस तरीके से। अब हम कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें समझेंगे, ये मैंने पहले से ही नोट डाउन करके रखी है ताकि ये वीडियो लंबी ना हो, इसलिए सम इम्पोर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू रिफ्रैक्शन। ये इम्पोर्टेंट बातें हैं रिफ्रैक्शन के लिए, ठीक है। आप इसको वीडियो को पॉज करके पहले वो कर सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं, ठीक है, और बाकी मैं आपको समझा ही रहा हूँ। ये तो क्या है बच्चों, रिफ्रैक्शन की डेफिनेशन सबसे पहले मैंने यहाँ पर समझाई है। रिफ्रैक्शन क्या होता है, जो मैंने आपको बता दिया वो भी डेफिनेशन सही है, जो ये बता रहा हूँ ये भी सही है, दोनों में से जो अच्छी लगे वो आप याद कर सकते हैं। रिफ्रैक्शन, इट इज़ द फिनोमिना इन विच डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट चेंजेस एट द बाउंड्री when it passes from one medium to another, ठीक है। एंड ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंज, फ्रीक्वेंसी नहीं बदलती, बाकी सभी फैक्टर, वेलोसिटी है, वेवलेंथ है, ये सब बदल जाते हैं, ठीक है। फ्रीक्वेंसी सेम रहती है, इसीलिए यहाँ पर इसकी वेलोसिटी जो है अपने आप बढ़ जाती है फ्रीक्वेंसी की वजह से, ओके। तो आप देखेंगे मैंने क्या समझाया, इट इज़ रिफ्रैक्शन इज़ द phenomena in which direction of propagation of light changes at the boundaries। लाइट की जो डायरेक्शन है वो बाउंड्रीज पे बदल जाती है, यहाँ पर आई तो ये हो गई, फिर यहाँ पर आई तो ये हो गई, ठीक है। और ड्यूरिंग रिफ्रैक्शन फ्रीक्वेंसी डज नॉट चेंजेस। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट टर्म्स है, ये तो है वैसे 10th लेवल के, लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर समझा दिया है, कोई डाउट ना रहे इसलिए, ठीक है। तो देखिए क्या है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स सिंपली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी इसको बोला जाता है, ठीक है। लेकिन अगर पूछे व्हाट इज़ एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स तो आप ये लिखेंगे, ठीक है, दिस पार्ट। इसको रिप्रेजेंट करा जाता है, कुछ बुक में इसको n से रिप्रेजेंट किया गया है, छोटे n से, और कुछ बुक में इसको म्यू से रिप्रेजेंट किया गया है, यू के जैसा बनता है म्यू, ठीक है। और होता क्या है, इट इज़ डिफाइंड एज द रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन फ्री स्पेस टू डेट इन द गिवन मीडियम, ठीक है। एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो होता है म्यू या n, वो होता है c/v। फ्री स्पेस में, वैक्यूम में
जो लाइट है उसकी स्पीड कितनी है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड होती है, ठीक है, डिवाइडेड बाय किसी भी मीडियम में लाइट की स्पीड कितनी है, स्पेस बाय मीडियम, वैक्यूम बाय मीडियम के रेशो को बोला जाता है एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। और जर्नली आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोलना है तो आप बोल सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज़ द स्पीड ऑफ रेशो ऑफ स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 1 बाय मीडियम 2, ठीक है। ये आपको मैं समझा रहा हूँ आगे, ये है, इसको रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है यहाँ पर, ठीक है। जर्नली रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोले तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जहाँ पर रिलेटिव टर्म आ गया ना, इसका मतलब है वहाँ पर दो तरह की मतलब दो सेम तरह की क्वांटिटीज़ को आपस में या तो डिवाइड करेंगे या सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। जैसे रिलेटिव वेलोसिटी पढ़ा था, रिलेटिव डेंसिटी पढ़ते हैं, वैसे ही रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। ये क्या होता है बच्चों, इट इज़ द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम, इट इज़ द रेशियो ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ टू मीडियम, किन्हीं दो मीडियम के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का रेशियो कहलाता है रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। व्हेन लाइट पासिस फ्रॉम वन मीडियम टू अदर देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 रिलेटिव टू 1 इज़ रिटन एज, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब लाइट जाती है तो रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स लिखा जाता है कैसे, मीडियम 2 का 1 के रिस्पेक्ट में 1 μ2 इज़ इक्वल्स टू μ2 बाय μ1, ठीक है, विच इज़ इक्वल्स टू, अगर इसकी वैल्यू लिखूँगा तो वो होगा c/v2, इसकी वैल्यू लिखूँगा तो होगा c/v1, c से c कट जाएगा तो ये बन जाएगा v1/v2, ठीक है। इसको एक तरीके से और समझ सकते हैं, वो मैं आगे समझाऊंगा आपको जब आपके कंसेप्ट आएंगे, अभी आप इसको ऐसे ही याद कीजिए, ठीक है। 1 μ2 इज़ इक्वल्स टू μ2 बाय μ1, ये है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, ठीक है। समझने का तरीका एक और है, जो ऊपर है, ऊपर 1 है, उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नीचे, जो नीचे है, नीचे 2 है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऊपर। तो 1 μ2 अगर लिखा है तो इस फॉर्म में अगर लिखेंगे तो वो होगा μ2 बाय μ1, ठीक है। अगर लिखा होगा सपोज़ 2 μ1, ठीक है, तो आप उसको क्या लिखेंगे, जो नीचे है वो ऊपर, मतलब μ1 बाय μ2 ऐसे लिखेंगे, ठीक है। ये क्या है ये आगे आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो 1 μ2 दैट इज़ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1 इज़ μ2 बाय μ1 विच इज़ इक्वल्स टू v1/v2, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के सामने दूसरे मीडियम की वेलोसिटी आती है, ये ध्यान में रखिएगा, ठीक है। अब इसी बात को ध्यान में देखते हुए एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हमने बनाया है, क्या, द डेंसर इज़ द मीडियम लेसर विल बी द स्पीड। वो तो ऑब्वियस बात है, जितना ज़्यादा मीडियम डेंसर होगा, मतलब ज़्यादा घनत्व वाला, ज़्यादा गाढ़ा मीडियम अगर होगा जिसमें टाइटली पैक्ड होंगे इलेक्ट्रॉन, तो ऑब्वियसली वहाँ पर जो मीडियम में जो लाइट की स्पीड है वो क्या होगी, कम होगी, ठीक है। डेंसर इज़ द मीडियम लेसर विल बी द स्पीड ऑफ लाइट एंड सो ग्रेटर विल बी द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। वो तो ऑब्वियस बात है, डेंसर है तो इसका मतलब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है, ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम देखेंगे, यहाँ से देखते हैं कि ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाटर से क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो ग्लास में जो वेलोसिटी होगी वो वाटर के कंपैरिजन में कम होगी। देखिए यहाँ पर लिखा है वेलोसिटी इन ग्लास ऑफ लाइट इन ग्लास इज़ लेस देन वेलोसिटी ऑफ लाइट इन वाटर, ठीक है। जितना ज़्यादा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स उतना कम स्पीड की ऑफ लाइट होगी, ठीक है। तो अब बच्चों जैसे हमने पढ़ा था रिफ्रैक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, वैसे ही अब हम पढ़ेंगे लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। इस तरीके से नंबर 1 पॉइंट सेम है जो वहाँ पर था, इंसिडेंट रे रिफ्रैक्टेड है, वहाँ रिफ्लेक्टेड था रे, एंड नॉर्मल रे लाइज इन द सेम प्लेन, ठीक है। इस एक ही पॉइंट पर लाई करेंगे, ये रे आई टकराई, जिस पॉइंट पे टकराई वहीं पर नॉर्मल होगा और वहीं से रिफ्रैक्टेड जाएगी, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं सेकंड, द प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस एट अ पॉइंट इन अ मीडियम इज़ कांस्टेंट, ठीक है। मतलब म्यू जिस मीडियम में लाइट है एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस,
हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको दूसरे सेंस में लिखा जाता है म्यू साइन आई इज इक्वल्स टू कांस्टेंट। जो डेफिनेशन मैंने लिखी है उसके लिए ये है, ठीक है। और ये है स्नेल्स लॉ, ठीक है। ये कैसे आया समझाते हैं आपको कि लाइट जिस मीडियम में है, लाइट जिस मीडियम में है, यहाँ पर समझिए, मान लीजिए इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 है और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2, ठीक है। तो लाइट जिस मीडियम में है उस मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना बच्चों, μ1 है, ठीक है। इनटू में साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस, साइन एंगल ऑफ इंसिडेंस इस आई, ठीक है। ये है एंगल ऑफ इंसिडेंस, ओके। किसके बराबर होगा, इज इक्वल्स टू प्रोडक्ट ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल्स टू क्या, जिस मीडियम में लाइट गई, किस में गई, μ2 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाले में गई, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन साइन आर। साइन आर किधर है, साइन तो हमने लगाया है, आर क्या है, ये है, ठीक है। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन दिस इज आई एंड दिस इज आर, ओके। तो दिस इज μ1 साइन आई इज इक्वल्स टू μ2 साइन आर। दोबारा से समझेंगे, μ1 जिस मीडियम में से आई, ठीक है, और वहाँ पर जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है साइन आई इज इक्वल्स टू किसके बराबर होगा, जिस मीडियम में गई, μ2 में गई, ठीक है, एंड साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये होता है। अब इसको रीअरेंज करके लिखा जाता है। एक बात ध्यान रखिए, हमेशा अपन एंगल ऑफ इंसिडेंस को ऊपर रखते हैं, ठीक है। तो साइन आई बाय साइन आर, इसको नीचे ले जाता हूँ और इसको यहाँ ले आता हूँ। तो साइन आई बाय साइन आर क्या होगा, μ2 बाय μ1 होगा, ठीक है, μ2 बाय μ1 होगा। एंड साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू, अभी मैंने पीछे समझाया था, जो नीचे वो ऊपर और जो ऊपर है वो नीचे, ठीक है। कैसे लिखेंगे, म्यू ये नीचे है तो ऊपर, ये ऊपर है तो ये नीचे, आगे समझ में। साइन आई बाय साइन आर इज इक्वल्स टू 1μ2, यही आपका स्नेल्स लॉ भी होता है, ठीक है ये। और इसको हम जर्नली सिंपली म्यू भी लिख सकते हैं, कहीं कहीं पर जहाँ इस्तेमाल होगा, कहाँ जहाँ होगा वो आगे समझाया जाएगा, ठीक है। तो ये देखिए वीडियो, जो समझ में नहीं आता है नीचे कमेंट करके बताइए या व्हाट्सएप वाले ग्रुप में पूछिए, और इसके सारे फेयर नोट्स बनाइए।